क्या आपको पता है कि भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? क्या प्राइवेट आईटी कंपनीज लाखों रुपए सैलरी देती हैं? क्या गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 8th पे कमीशन लगने के बाद यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, क्या काम करता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, उनको बनाता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं या फिर फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इसको भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाया है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पीडीएफ के लिए, ठीक है, और चैटिंग मैसेज, जितने भी प्रकार आप ऑनलाइन काम करते हो ना, वो जो एप्लीकेशंस है वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाते हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं वो और एप्लीकेशंस, इसके अलावा जो वेबसाइट्स जिन पर आप आर्टिकल पढ़ते हो, जानकारी लेते हो, वे वेबसाइट्स और भी कई सारे वेब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उनको बनाना, मेंटेन करना, सिक्योरिटी, ये कई सारे काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। आइए बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट बीटेक कर लेता है या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स कर लेता है, तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, ये है देखिए सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख से 6 लाख रुपए पर ईयर तक होती है। मतलब ये एक एवरेज सैलरी है। ठीक है, 3.5 लाख से 6 लाख रुपए पर ईयर स्टार्टिंग, मतलब कि जब फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है तब। वही दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए पर ईयर तक की होती है। ठीक है। और एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी फील्ड में, तो 12 से 18 लाख रुपए पर ईयर तक हो सकती है। 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस, देन 25 से 35 लाख रुपए पर ईयर, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, देन प्रिंसिपल इंजीनियर या फिर मैनेजर का पोस्ट आपको मिल जाता है, देन 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर तक आपको मिल सकते हैं। ये सैलरी स्ट्रक्चर है। और देखिए, अगर आप आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और आपको बढ़िया कंपनी में जॉब मिल जाता है, तो सैलरी लाखों रुपए में या फिर करोड़ तक भी हो सकती है स्टार्टिंग में भी। ठीक है। लेकिन वो पैकेज सभी को नहीं मिलता है। ठीक है, वो कुछ लोगों को ही मिलता है। तो कई सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल जाता है। लोकेशन, कहाँ से आपने पास किए, कहाँ पर सिलेक्ट हुए हो, कई सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। कुल मिलाकर के अगर आप नॉलेजेबल हैं, डिग्री के साथ में आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो अगर आप में काम करने का जुनून है। अभी तक हमने बात की थी प्राइवेट सेक्टर की, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एनआईसी, डीआरडीओ, इसरो, अगर आपको इनमें जॉब मिल जाता है, इनमें आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर इससे रिलेटेड कोई दूसरी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपये होती है। ये बेसिक सैलरी है, इसमें भत्ते जुड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी लगभग 90,000 से 1 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये पर मंथ की, ये क्या है, ग्रॉस सैलरी, इसमें से कुछ कटौती होगी, डिडक्शन होगा, तो लगभग 80,000 रुपये, 50,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपकी हो जाती है। ठीक है, ये अभी तक जो 7th पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग। अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है, मतलब कि 8वां वेतन आयोग लग जाता है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वेतन आयोग है, जैसे कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो किस पर लागू होगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन पर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, वो प्राइवेट कंपनीज अपने अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन जो वेतन आयोग है ये सरकारी नौकरी पर ही लागू होता है। तो देखिए, जो 8th पे कमीशन है इसके अकॉर्डिंग देखिए अभी क्या है, करंट बेसिक सैलरी, मतलब कि अभी जो चल रहा है, जो 8वां वेतन आयोग के पहले करंट बेसिक सैलरी 56,100 रुपये, और जो बेसिक सैलरी वेतन आयोग लगने के बाद, मतलब कि 8वां वेतन आयोग लग जाता है उसके बाद 1,10,000 रुपये तक ये हो सकता है बेसिक सैलरी, जो कि 56,100 रुपये था। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी लगभग 1,60,000 रुपये डिडक्शन हो जाएंगे, तो इन हैंड सैलरी 1,30,000 रुपये ये पर मंथ का, इतना तक हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर, कि मतलब जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना है। ठीक है, 1.5 गुना है, 2 गुना या फिर इससे ज़्यादा है, तो जितना होगा उसके अकॉर्डिंग सैलरी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फील्ड है ये हाई पेइंग है और ये हमेशा बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला, बिकॉज कंप्यूटर, एआई बढ़ रहा है। ठीक है, विकास की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है इसका क्षेत्र बढ़ने वाला है, तो कुल मिलाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम बढ़ने वाला है, डिमांड भी बढ़ेगी। तो जितना आप
स्किल्ड होंगे, जितना नॉलेज आपको रहेगा, प्रैक्टिकल काम कर पाएंगे, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो सैलरी है ये काफ़ी ग्रोथ इसमें मिलती है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में किस में फ़ायदा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या मिलेगा, स्टेबल इनकम मिलेंगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें ग्रोथ ज़्यादा मिलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो अपने हिसाब से देखो, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए सैलरी के साथ में, देन गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सही है। वैसे ग्रोथ के लिए आईटी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर देखा जाता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी स्किल्स ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टिके रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास तो डिग्री तो हो ही हो। कुछ कंपनीज अब बिना डिग्री के, मतलब कि नॉलेज स्किल के बेस पर जॉब देती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल पर काम कीजिए जितना ज़्यादा हो सकेगा। ठीक है। उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।